ओम साई राम सभी भक्तों को। मेरा नाम रेखा डोगरा है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरे वैसे तो अनुभव बहुत सारे हैं, पर उनमें से मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं 2009 से बाबा से जुड़ी हूँ। तो उसके बाद तब इतना नहीं था मुझे बाबा के बारे में पता। मेरी बहन करती थी पूजा, लेकिन उनको पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं 2-3 बार शिरडी आई हूँ उनके साथ। तो तब भी इतना नहीं था, बस ऐसे ही कि घूम लिया ये वो। उसके बाद अब 2-3 साल से मुझे पता चला है कि बाबा क्या चीज़ है। मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती, पर उस टाइम मुझे बाबा ने ही संभाला है। तब मेरे घर में इतनी परेशानी थी कि मैं बोलती थी, बाबा मुझे आप शिरडी में ही रख लो, मुझे आप शिरडी में ही बुला लो, मैं वहीं रह लूँगी, मैं वहीं आपकी सेवा कर लिया करूँगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे ही फेसबुक पे कर रही थी, इनरोल करती करती मैं एक मैसेज आया मुझे कि तुझे शिरडी आना है बेटी, तू ज़रूर आएगी। तो तब मेरे एकदम से आंसू निकल आए। मैंने बोला हाँ बाबा, मुझे शिरडी आना है। तो बस तभी से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया कि मैं बाबा को इतना मानने लगी। और तब भी फिर भी मुझे 1 साल तक परीक्षा देनी पड़ी। मैं 1 साल तक मैं बाबा से, बाबा आना चाहती हूँ। तो बाबा ने फिर भी 1 साल तक मैं नहीं आ पाई। फिर भी पिछले साल मैं आने लगी 2022 में आई मैं। तब भी मेरी तैयारी थी, गुरु पूर्णिमा के पहले सब टिकट्स वगैरह हो गया था, पर कंफर्म नहीं हुआ था। लेकिन कुछ वजह से कैंसिल हो गया, वो टिकट कैंसिल हो गया। तो शायद मुझे गुरु पूर्णिमा पर ही बाबा ने दर्शन के लिए बुलाना था, इसलिए वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही मैं यहाँ पर पहुँची। और पहुँची कैसे हूँ कि मैं टिकट तो हमारा हो गया, लेकिन फिर कंफर्म नहीं हुआ। तो हमने शाम तक देखा, कंफर्म नहीं हुआ। तब बोले कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। हम चले गए, हम ट्रेन में बैठे, कोई सीट नहीं थी हमारे पास, कोई कुछ नहीं था, ऐसे ही बैठ गए, देख रहे थे कि क्या होगा, अब टीटी आएगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर देखा टीटी आया, तो बोला अपनी टिकट दिखाओ। तो हमने बोला हमारे पास टिकट तो है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो फिर उन्होंने फ़ाइन वगैरह भर दिया। उन्होंने ऐसी एक सीट दी हमें, जो जिनकी टिकट पहले से कंफर्म थी वो नहीं आ पाए शायद, या फिर किसी तरह भी। लेकिन बाबा ने हमारे लिए वो 2-3 सीट्स खाली रखी, जो कि हम यहाँ पे पहुँच सके। बड़े आराम से हम यहाँ पे पहुँच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई रास्ते में। यहाँ पे पहुँची हूँ, तो यहाँ पे स्टेशन से यहाँ तक आई हूँ, तो मैं बहुत खुश थी। और मैं बता नहीं सकती कि कितना मैं खुश थी कि बाबा मैं आपकी शिरडी में आ गई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आते आते मैं ऑटो में ही बैठी थी, अभी मैं कोपरगांव से शिरडी आ रही थी। तो आते आते मैं बहुत खुश हो रही थी, बाबा मैं आपकी शिरडी में पहुँच गई हूँ। तो इतने में ही रास्ते में क्या देखती हूँ, एक पेड़ के नीचे बाबा की मूर्ति है, बहुत बड़ी सारी मूर्ति है। तो वो बैठे हैं और मैं ऑटो में देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा, उन्होंने बोला कि हाँ बेटी तू यहीं पे है, तू शिरडी में ही आ रही है, तू मेरे पास ही है। तो मैं तब भी बहुत खुशी, मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए कि नहीं बाबा हैं। तो जब मैं नहीं आ पा रही थी, तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मैं जब भी शिरडी आऊँ मुझे बस 2 काम करने हैं। एक तो मुझे आपके अपने आंसुओं से आपके चरण धोने हैं, और एक आपको गले लगाना है। बस ये 2 काम मेरे हो जाए, मैं बहुत धन्य हो जाऊँगी अगर ये काम हो गए। तो मैं शिरडी आ गई। जब यहाँ पे आई तो उस दिन थर्सडे का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी उस दिन हमने दर्शन किए सब। और रात में पालकी निकलनी थी, रात में पालकी भी देखी, सब कुछ देखा। पालकी देखने के बाद जब पालकी निकल रही थी, तब कोई कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो जब पालकी ख़त्म हुई, तो जैसे ही मैं ऐसे मुड़ी, तो एक बाबा थे, तो पूरे बाबा थे, उन्होंने कपड़े वाइट पहने हुए थे और कफ वो पहना हुआ था। तो मैं पहले तो आगे निकल गई, तो मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा, तो मैं उनको देखती ही रह गई। तो मेरे साथ एक लड़की थी, तो उसने बोला दीदी क्या देख रहे हो। तो मैंने बोला यार साईं बाबा। तो बोले जाओ फिर। तो उसने ऐसा बोला कि जाओ फिर। तो मैं आई, तो मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो उसने मुझे 50 का नोट दिया। तो उसने बोला ये लो और जाओ माथा टेक लो। मैं जैसे ही बाबा के आगे गई, तो मैं इतना रोई, मैं वहाँ इतना रोई ना। पहले तो मैंने उनके पाँव अपने आंसुओं से धोए। मैंने बोला बाबा मैं आपके चरणों
चरणों में गिर सकती हूँ। मैंने ऐसे चरणों में गिरी और मैंने आंसुओं से अपने उनके चरण धोए। तो फिर मैंने उनको बोला बाबा मैं आपको गले लगा सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे गले भी लगाया और मेरे आंसू खुद अपने हाथों से साफ़ किए और मैं इतनी खुश हुई कि जो मैं चाहती थी वही हुआ। चाहे बाबा ने अंदर नहीं किया, लेकिन बाबा किसी रूप में भी आ सकते हैं। ये मतलब ये नहीं है कि भगवान खुद ही आए, वो किसी रूप में भी आ सकते हैं, इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई उस टाइम। तो मेरे मन में ना इतना विश्वास भर गया बाबा के, इतना विश्वास भर गया ना कि अगर आप बाबा को मानोगे ना तो बाबा आपको सब कुछ देंगे। पहली बात तो श्रद्धा और सबूरी मुझे बाबा ने इतनी दी है ना कि मैं जब भी परेशान होती हूँ ना तो बस मेरे अंदर एक सबूरी सी आ जाती है कि तू सब्र कर। तो बस वही है। अब आना था, अब मुझे था बाबा मैंने मंगल स्नान कभी नहीं देखा आपका, मुझे मंगल स्नान देखना है। तो एक रात आए, थके थे, सो गए, नींद नहीं खुली। फिर दूसरी रात जगे, 2 बजे जगे, रात को 2 बजे जगे, नहा धोकर गए, बाबा की लाइन में लगे। लाइन तो बाहर थी, तो हमने ये सोचा कि अंदर बाबा अंदर तो भीड़ होगी, फिर आज नहीं होगा, आज मंगल स्नान फिर नहीं देख पाऊँगी, मैं क्या करूँ। अंदर ही अंदर करे जा रही थी, बाबा बस मुझे अंदर बिठा लो, चाहे दूर से ही मुझे दर्शन दे देना, लेकिन आज मुझे बिठा लेना। तो बस जब खुली लाइन तो अंदर जाती गई प्रार्थना यही होती रही कि बाबा बस अंदर ही बिठा लेना, बस दूर से करा देना चाहे दर्शन, लेकिन अंदर बैठ जाऊँ मैं। तो उसके बाद गई तो अंदर जब देखा मैंने, मतलब एकदम कुछ भी नहीं था, कोई रश नहीं था, 2-3 लाइनें हमारी ही थी जो भी था। और मैंने बड़े आराम से बाबा के दर्शन किए, इतने अच्छे से दर्शन किए ना मैंने कि मेरा मन खुश हो गया। मैं इस बार तो मैंने इतनी मतलब एक चीज़ देखी है मैंने उनकी, एक चीज़ महसूस की है, सबका घर देखा है, सब कुछ देखा है मैंने शिरडी में। मैं शिरडी की गलियों में घूमी हूँ इस बार, तो मेरा इतना मन खुश हुआ है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं यही बोलती हूँ सबसे, अगर आपको श्रद्धा और सबूरी है तो आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देंगे वो बाबा। और अब मैं तो बाबा से यही चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा, बस आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओम साई राम सभी को। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।